नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम शेख है। आज तारीख है 4 जनवरी, दिन है रविवार। रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हमारे साथ। हम बातचीत करेंगे बिहार की सियासत से लेकर हर उन चीजों को लेकर जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं बीजेपी के मंत्री के पति के बयान पर बिहार में आक्रोश। आरजेडी सड़कों पर है, जेडीयू भी भड़की हुई है। वहीं तेजस्वी यादव एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। बैठक भी होगी और समीक्षा होगी। किन किन पर गाज गिरेगी ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा ऐलान किया है, घर बैठे अब वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ हम बातचीत कर लेते हैं सीतामढ़ी में जमीन कारोबारी के मर्डर के बाद हाहाकार मच गया है। बिहार में ठंड के कहर के कारण, शीतलहर के प्रकोप के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पटना डीएम ने भी कल देर रात बड़ा आदेश जारी किया। वहीं कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा फटकार लगाते हुए दिखाई देंगे। भागलपुर में जनता से संवाद करेंगे और कई चीजों को लेकर देखना होगा। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं मंत्री रेखा आर्या के पति ने एक बयान दिया। उसके बाद बिहार में आक्रोश बहुत ज्यादा है। जेडीयू भी सवाल उठा रही है, तो आरजेडी तो सड़कों पर है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्री हैं वह कहाँ की हैं। वह जो है सो उत्तराखंड की मंत्री हैं, रेखा आर्या, और उनके पास में महिला सशक्तिकरण का विभाग है। और तो महिला सशक्तिकरण आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो सो मुख्य कार्यक्रम है उसमें कि महिलाओं को सबल बनाना। महिलाओं के लिए तमाम देख रहे हैं कि आधी आबादी को लेकर के जो बिहार में नीतीश कुमार हैं, जो जेडीयू ने इस बार प्रचंड बहुमत किया, आंकड़ा छुआ है, 202 लाया है, तो डबल इंजन की सरकार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रेखा आर्या का जो के पति आपको गिरधारी लाल साहू ने बीते दिन अल्मोड़ा वहाँ पर है, वहीं पर वो जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान एक लड़के की ओर से जो कहा गया उसी पर जो है सो है कि आप यहाँ पर लड़कियों को, तो बोले कि चलिए बिहार में 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिलती हैं। तो यह एक मसला था और उसी के बाद से यह माहौल गर्म हो गया। तो जब ये बिहार की बेटियों की बात आती है तो तमाम दल आपको दलगत भावना से ऊपर उठ करके एकजुट हो जाते हैं, जो बिहार में इन दिनों दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वह जो है सो आपको मुखर होकर के सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार में है, नीतीश मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, वह भी जो है सो उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। तो कई सारे मसले मिसाइल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने भी, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई है। लेकिन आईपी गुप्ता ने तो बड़ा ऐलान कर दिया। नहीं, अब बता रहे हैं, उस पर आईपी गुप्ता पर आते हैं। देखिए, उससे पहले महिला आयोग बिहार की, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लेकर के पुष्कर सिंह धामी जो वहां के मुख्यमंत्री है उनको भी पत्र लिखा है और पत्र पर कार्रवाई की बात कही है। तो यह देखने वाली बात है कि आप जो है सो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी जिस बिहार की, उनकी आप वहाँ की बेटियों के बारे में, बहन बेटियों के बारे में जब आप बिलो द बेल्ट टिप्पणी होगी तो यह बिहार की आम आवाम को बर्दाश्त नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि जो मंत्री रेखा आर्या हैं, उनके पति जो है सो गिरधारी लाल साहू, उन्होंने माफ़ी भी जो मांग है वो सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है कि वो मांगा है, लेकिन इससे नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं कि आरजेडी सड़क पर है, सारे दल मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। तो अब देखिए, ऐसे में आईपी गुप्ता जो इस बार जीत करके आए हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से हैं, आईपी गुप्ता की अपनी पार्टी है, अलायंस में है वो महागठबंधन के, उन्होंने तो इनाम तक घोषणा कर दी है कि 10 लाख रुपए पकड़ करके जो लाएंगे उनको 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो यह देखिए, पकड़ने वाली तो बात अलग है, लेकिन जो एक बात बिहार के आम आवाम में, हर राजनीतिक दलों में इस मसले को लेकर के काफी गर्मी है। और आप एक बात और देख लीजिए, आप थोड़ा सा समझिए कि पश्चिम बंगाल में आप याद करिए उस कालखंड को, लोकसभा का चुनाव बिहार के पावर स्टार पवन सिंह को मिला था और वही लड़की का जो है सो गाने को लेकर के उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट विड्रॉ कर लिया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है,
बिहार के आम आवाम में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं। नीतीश कुमार लगे हुए हैं। आधी आबादी का आपने देखा कि चुप्पा वोटर जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, वह इस बार के बिहार विधानसभा के आम चुनाव में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार को अपार बहुमत भर भर के वोट दिया। तो यह निश्चित रूप से यह सोचने वाली बात है। लेकिन तेजस्वी यादव एक बार फिर एक्टिव है और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और एक बड़ी बैठक भी बुलाई। कहीं कहा जा रहा है कि समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। एक बड़ी समीक्षा बैठक हो सकती है, तेजस्वी यादव आ भी सकते हैं और बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। वह नई साल की शुरुआत आगमन के साथ ही वह आ गए हैं दौरे से लौट करके और अब वह दिल्ली में हैं। दिल्ली में जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, वह अपने पिताश्री जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे। उसके बाद से वह तमाम तरह की जो बात है, जो कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है, ठिकरा फोड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल पर, और वो आपने देखा भी कि कई सारे बयान भी बीते दिन आए कि हमको अलग हो जाना चाहिए, इसको आरजेडी के साथ लाभ। तो यह निश्चित रूप से जो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है आरजेडी के साथ कांग्रेस का, तो वह कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मिलेंगे और तो और वो वाम दलों के बड़े नेताओं के साथ भी मिलेंगे। तो यह मिल करके एक बड़ी, और उसके बाद जो रिव्यू समीक्षा की बात होती है, वह समीक्षा भी होगी। और आने वाले समय में जो चुनाव में, जो आपको विधानसभा के आम चुनाव में जिन जिन लोगों ने पैर खींचने का काम किया था, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने का काम किया था, उस पर भी गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। तो गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है और इतना बड़ा ऐलान किया है कि घर बैठे अब वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए तमाम तरह की केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वरिष्ठ, ये ठंड के इस मौसम में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें कई सारी समस्याएं होती हैं। तो अब बुजुर्ग को कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से एहतियात के तौर पर वह घर के अंदर ही रहें, बाहर न जाएं। तो ऐसे में अब जो लैब टेस्ट होगा, अब जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का टेस्ट होगा, तो वो अब टेस्ट उनको घर पर ही बैठे हुए आपको मिलेगी। नर्सिंग सहायता जो होता है वह मिलेगी और कोई भी तरह खून, पेशाब, पैखाना का जो भी मल मूत्र की जांच होगी वह घर बैठे ही होगी। सीनियर सिटीजन के लिए नीतीश कुमार ने यह व्यवस्था कर ली है। और तो और देखिए, अब फिजियो एंजियोग्राफी या इस सब की भी कई तरह की सुविधा, पैथोलॉजी जांच होगी, फिजियोथेरेपी होगी, आपातकालीन सुविधाएं होंगी, नर्सिंग सहायता की सुविधा मिलेगी और घर बैठे पैथोलॉजी जांच की जाएगी वरिष्ठ नागरिकों को। निश्चित रूप से यह सब होनी भी चाहिए। देखिए, आप जब ये सब आपके घर दरवाजे पर सरकार मदद कर रही है, तो निश्चित रूप से इतनी तो होनी चाहिए कि जब मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जब मौसम जो है सो करवट बदल रहा है, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि कुछ न कुछ आपको सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को, वृद्ध जनों को यह सुविधा मिलनी चाहिए। और इससे पहले नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन भी बढ़ाई थी, 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई थी, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल, देखिए, नीतीश सरकार तो लगातार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनी है। और निश्चित रूप से जो आम आवाम की जो अपेक्षा है, उस पर खरा उतरती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। बिहार में इनकाउंटर्स तो हो रहे हैं, लेकिन अपराध कमने का नाम नहीं लिया। सीतामढ़ी में एक बड़ी वारदात हुई है। सीतामढ़ी के बीच शहर में, डुमरा थाना क्षेत्र कहा जाता है, बीच शहर में जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई है। राम बाबू राय, जिनकी हत्या कर दी गई है, गोलियों से भून दिया गया है। नहीं, देखिए, अपराध तो रामराज तो स्थापित नहीं हो सकता है। इससे पहले भी जमीन कारोबारी की हत्या सीतामढ़ी में हुई थी। आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन कारोबारी की हत्या हुई थी। उसमें क्या कुछ बातें सामने आई थी कि काफी विवाद हुआ था, कई नेताओं का नाम भी खुलासा किया जा रहा था। देखिए, निश्चित रूप से जमीन कारोबारी राम बाबू राय भी थे। तो ये जमीन, देखिए, जमीन एक बड़ा मसला मिसाइल है, इस बात को समझिए। और इसी चीज को जड़ से समाप्त करने के लिए विजय सिन्हा जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वह कमर कस चुके हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि जमीन का विवाद न हो, इसीलिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। खैर, उस पर हम नहीं आकर के, ये जमीन कारोबारी की जो सीतामढ़ी के डुमरा में जो हत्या हुई है, यह निश्चित रूप से हत्या तो आपको स्वस्थ समाज में कभी भी प्रशंसनीय, कभी भी उसके लिए नहीं, लेकिन ये जो घटना हुई है यह दुखद घटना है। और राम बाबू राय और इसके पहले भी जो हत्या हुई, लेकिन क्या मसला मिसाइल है कि जमीन कारोबारी के साथ ही इस तरीके की घटना होती है, यह सबसे बड़ी बात है। जड़ से मिटाना हो, इसको लेकर भागलपुर में विजय सिन्हा कल बैठक भी बुलाई है, संवाद करेंगे विजय सिन्हा। आम लोगों से सीधा संवाद होगा और फटकार लगेगी सीओ साहब। देखिए, निश्चित रूप से सीओ की बात नहीं है। देखिए, ये राजस्व कर्मी
और अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, उप समाहर्ता जो होते हैं, एडीएम, उन लोगों के साथ में देखिए पहले होगा जनसंवाद, भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जो है सो विजय सिन्हा कर रहे हैं। आपको मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, अब देखिए भागलपुर में होगा, तो ये कल 2 सत्र में होगा। पहले सत्र में वह लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे कि क्या क्या मामले हैं और क्या जो है सो अब तक निपटारा नहीं हो गया, जबकि कई सारी मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है कि जिनकी जो समस्या हो वह फोन करे, उसका अद्यतन निपटारा किया जाएगा। तो यह एक बड़ी बात होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको 5 तारीख को भागलपुर में, यानी कि। लेकिन उसी बीच बिहार में ठंड का प्रकोप है, बिहार में शीतलहर है। सुबह सुबह कितनी ठंड है आज आपने देखी, ठंड आज भी ठंड है, कल भी ठंड थी। और पटना के डीएम ने बड़ा आदेश दिया है, कई जिलों में भी आदेश दिए गए हैं, कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए अचानक मौसम का मिजाज कभी बदल रहा है, धूप छांव, कभी धूप हो जा रहा है, कभी जो है सो 2 दिन पहले धूप हुआ था हल्का जिसको, और फिर उसके बाद देखिए फिर उससे पहले ठंड थी कड़ाके की, फिर प्रचंड ठंड है। ठंड और कोहरा दोनों आपको साथ साथ अटैक कर रहा है। तो इसमें वृद्धा हो, बच्चे हों, इनको बच करके आपको घर के अंदर रहना है। और आप इसी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने आपको 8 जनवरी तक के लिए 8वीं की कक्षा को बंद कर दिया है। अन्य जिलों में भी ठंड के प्रकोप को देखते हुए स्कूल जो है सो उसका भी समय में बदलाव किया गया है। 8वीं तक की कक्षा तो विशेष तौर पर बंद है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड है, रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। और ठंड देखिए, ठंड के में भी देखिए हम लोग ड्यूटी पर आ रहे हैं, हम लोग ड्यूटी पर देखिए बैठे हुए हैं, 8:30 बज रहा है, हम लोग आपको ये निश्चित रूप से। और देखो आपको जो कोहरे की मार है, कोहरे की मार आपको राष्ट्रीय उच्च पथ और राष्ट्र में एनएच और स्टेट हाईवे दोनों पर आपको दिखाई पड़ रहा है। हैंड शेकिंग डिस्टेंस पर भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और कई सारी घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। छोटी और बड़े वाहन आगे और पीछे के हेड और टेल लाइट जला करके धीरे धीरे कछुए के चाल में चल रहे हैं, बावजूद इसके दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे लाइफ सिटीज को, ट्रेनें भी काफी लेट है, कोहरे की वजह से ट्रेनों का भी असर है। कई ट्रेनें 4-4, 6-6 घंटे लेट चल रही है। देखिए ट्रेन और प्लेन यह दोनों कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है। सिर्फ ट्रेन नहीं, ट्रेन तो है, हवाई रूट से भी आप देखिए कई सारी प्लेन कैंसिल कर दिया। पूर्णिया से दिल्ली जाने कई प्लेन कैंसिल कर दिया। बिल्कुल। तो वो आपको देखिए इस मौसम का मार जो है यह ट्रेन पर भी पड़ रहा है, सड़क पर भी पड़ रहा है, हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह मौसम जो आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अभी कुछ दिन तक ये तो बूंदाबांदी भी कहीं कहीं हो रही है। तो यह आपको बच करके रहना है और घर के अंदर सुरक्षित रहना है। तो घर के अंदर सुरक्षित रहिए, घरों में कैद रहिए। डीएम भी कह रहे हैं घरों में रहिए, क्योंकि अत्यधिक ठंड पड़ रही है। बच्चों से भी अपील है, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, तो बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। तो ऐसे में पटना के डीएम ने भी और कई जिलों के डीएम ने भी आदेश दिया है। वहीं फ्लाइट और ट्रेनें काफी विलंब से चल रही हैं, कोहरे की मार झेल रही हैं दोनों। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है, घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। तेजस्वी यादव एक्टिव है। वहीं बीजेपी नेता के बयान पर जो है जेडीयू वाले भी भड़क गए हैं, आरजेडी वाले तो सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। लेकिन सीतामढ़ी में बड़ी वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। प्रॉपर्टी डीलर कि हत्याकांड में क्या खुलासा होता है, विशेष टीम बना दी गई है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन भी पहुंचे थे। देखना होगा सीतामढ़ी मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।